नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 में विवादित जमीन को लेकर कल गहमा गहमी रही। बताया जाता है वार्ड 33 के छठ घाट पर कुछ जमीन पड़ी हुई है सभासद द्वारा। बताया जाता है कि यह जमीन नगर पालिका की है। इस जमीन को डीएलएफ कंपनी द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट के लिए छोड़ दिया गया था। वहीं सभापुर में रहने वाले नीरज कुमार इस जमीन को अपनी बताते हैं। वे बताते हैं कि 1985 में इस जमीन की रजिस्ट्री उनके पिताजी के नाम हुई। वहीं इससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि थे वो भी वही कहते हैं जमीन नगर पालिका की है। किसी बीडीआई कंपनी के नाम ये जमीन थी, जो कंपनी डीएलएफ की कंपनी से संबंधित कंपनी है। और उसके बाद इस जमीन को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए छोड़ दिया गया, नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया गया। क्या वाकई में यह जमीन नगर पालिका की है या फिर इस जमीन के मालिक नीरज कुमार हैं? यह जांच का विषय है, लेकिन पिछले कई सालों से जमीन विवादित है। राजस्व के अधिकारी निष्पक्ष जांच करते हुए इस जमीन पर सही रिपोर्ट लगाएंगे, जिससे कि जमीन का जो सही मालिक है उसको जमीन मिले। अगर जमीन नगर पालिका की है तो नगर पालिका को सौंपा जाए, और जमीन अगर नीरज कुमार की है तो नीरज कुमार के हैंडओवर किया जाए। जिसको भी मिले, लेकिन सही मालिक को ये जमीन मिले। नगर पालिका की जमीन है तो इस पर जिस कार्य के लिए छोड़ी गई थी उस कार्य का शुभारंभ हो जाना चाहिए। इससे पिछले जो जनप्रतिनिधि थे वार्ड 33 की, जिसकी गिनती वार्ड 28 में आती थी, सभासद निषाद सिंह ने भी इस जमीन पर नगर पालिका का अधिकार बताया था, जिसके कुछ प्रपत्र उनके पास मौजूद हैं। जहां हम बात करें वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी की, जो पिछले काफी दिनों से इस जमीन को बचाने में लगे हुए हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद पता लगेगा। पर सभापुर के नीरज कुमार द्वारा सभासद पर आरोप भी लगाए गए हैं कि उन्होंने हमसे पैसे की मांग करी, जिसके चलते हमें हमारी जमीन पर काबिज नहीं होने दिया जा रहा है। हमारे पास पेपर पूरे हैं। सच्चाई क्या है यह अधिकारी जांच के बाद बता पाएंगे। जमीन विवादित है, यह बात सही है। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में हो रहे अवैध निर्माण और अवैध कब्जों को लेकर हम पहुंचे हुए हैं वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी के पास। जानकारी लगी है कि छठ घाट के पास एक और जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपके वार्ड में सूचना लगी कि एक जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, क्या है पूरा घटना? इस पर आज से 8 महीने 9 महीने पहले मुझे प्राप्त जानकारी के हिसाब से कि इस पर किसी नीरज सभापुर ने कब्जा कर रखा है। तो मैंने इस पर नगर पालिका को लेटर दिया, एसडीएम को लेटर दिया, और पटवारी ने प्रॉपर रिपोर्ट लगाकर इसको ध्वस्त करने का, तोड़ने का मेरे पास नोटिफिकेशन है। एक टीम गठित है। इस पर कार्रवाई किसी चुनाव के चलते या प्रशासन के व्यस्तता के कारण इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज से 3 दिन पहले भी 2 जेसीबी शाम के समय यहाँ पर काम कर रही थी। तो मैंने एसएचओ साहब से निवेदन करा, उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान देते हुए, संज्ञान में लेते हुए इसको रुकवाने का कार्य किया। आज फिर से मैंने एसीपी को कॉल किया, और जो इस पर नीरज सभापुर और उनके जो लोग थे अभद्र भाषा में मुझसे बात कर रहे थे, अवैध वसूली जैसे बात कर रहे थे, जबकि आज मेरा पहली बार उनसे मुलाकात हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये छठ पूजा हुई थी, और अभी इसमें लास्ट समय भी जब मैंने इसमें छठ घाट बनवाने का, कच्चा छठ घाट बनवाया था, उस समय भी इस पर विवाद नीरज के द्वारा हुआ था, जिसकी कि पर्याप्त उस समय जो एसीपी साहब हैं उनको पर्याप्त जानकारी है। आज फिर से वही नीरज जी इस पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, जबकि मेरे पास के पर्याप्त पटवारी की रिपोर्ट और प्राप्त दस्तावेज के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये सरकारी जमीन है। इससे पहले जमीन काफी समय से खाली पड़ी हुई, आपसे पहले जानकारी लगी, आपसे पहले जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे जी, उनसे भी उनका विवाद हुआ था इस जमीन को लेकर। निश्चित रूप से ये एलएमसी जमीन है, और यहाँ लंबे समय से छठ पूजा होती आ रही है। पिछले साल भी एक बढ़िया छठ पूजा का एक छठ घाट बना हुआ था, वो छठ घाट को इन्होंने बंद कर दिया। जबकि मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें ये भूमाफियाओं के द्वारा एक जो सरकारी संपत्ति है उसको कब्जा करने का एक भरसक प्रयास है।
देखा जा रहा है कि आपके कार्य करने की शैली पर कुछ लोग आप पर आरोप भी लगा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से समय मैंने उस पर प्रतिक्रिया जाहिर करी है और लिखित आवेदनों के माध्यम से जो इन्होंने फर्जी आरोप लगाए हैं और जो षड्यंत्र करे हैं और ये फर्जी टैपिंग और ऑडियो जो जारी करी है, मैं उसका खंडन करते हुए कहता हूं कि किसी भी प्रकार से मेरा कोई ₹1 का किसी भी व्यक्ति से मेरा लेन-देन नहीं है। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मैंने किसी भी व्यक्ति से या बिल्डर से ₹1 मैंने लिया है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करे और उसको प्रमाणित करने का प्रयास करे। उन प्रमाणों के आधार पर अपनी बात कहते हैं तो मुझे लगता है कहीं न कहीं है, नहीं तो एक ये छवि खराब करने का एक गहरा षड्यंत्र है। अभी हम पहुंचे हुए थे लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 के छठ घाट पर, जहां पर एक जमीन मालिक द्वारा अपनी जमीन पर कुछ कार्य कराया जा रहा था। वहां पर मौके पर वार्ड 33 के सभासद पहुंचे और उन्होंने उस कार्य को रुकवाने की चेष्टा की। हमने वहां उनसे बात की। अब हम जिनकी प्रॉपर्टी है उनके पास पहुंचे, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्यों लोग उनकी प्रॉपर्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उसे सरकारी भूमि बता रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए नीरज जी, जिनकी ये जमीन बताई जा रही है। नीरज जी, छठ घाट के पास आपकी कोई जमीन है? हाँ, मेरी जमीन है। अच्छा, इस जमीन पे बताया जा रहा था, सभी अभी हम वहाँ पहुंचे थे तो बुलडोजर से आपकी हाँ, मैं काम कार्य करवा कर रही रहा थी, तो उसे रुकवाने की चेष्टा की गई। वहाँ पर क्षेत्र के सभासद महोदय थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उस पर कार्य रुकवाने की चेष्टा की जा रही है? तो वो हमसे पैसे की डिमांड कर रहा है कि मुझे पैसे दे दो और अपना आप काम कर लो। मेरे पास ये रही रजिस्ट्री। वो सब बिल्डरों से तो पैसे मांगता है, डेयरी वालों से वो पैसे मांगता है। मतलब कि उसका धंधा हो गया। भाजपा पार्टी को वो बदनाम करके छोड़ेगा। योगी जी की छवि को बहुत खराब कर देगा वो। अच्छा, जो जमीन वहाँ पर बताई जा रही है, कितनी पुरानी जमीन है आपकी? ये पुरानी 85 में मेरे पिताजी ने रजिस्ट्री करवाई हुई है इस जमीन की जी। अच्छा, और 85 में? 85 में रजिस्ट्री है मेरे पास। अच्छा, कितनी जमीन है ये टोटल? ये करीब 7.5 बीघे के करीब जमीन है। 7.5 बीघा। हाँ जी। मौके पर तो लेकिन ये कम नजर आती है। हाँ, कुछ चीजें मतलब कि दब चुकी हैं इसमें। अच्छा, कुछ हाँ। जमीन मतलब और हाँ। लोगों ने कब्जा कर ली है, हाँ, जब विभाग ने या हाँ, नहीं, कुछ जमीन और यहाँ पर नहीं, दूसरी तरफ है। अच्छा, दूसरी तरफ है। हाँ, दूसरी तरफ है। अच्छा, तो ये जमीन मौके पर कितनी है? ये लगभग अब तो पूरी 7.5 बीघे ही है ये। मतलब कि ये खसरा नंबर अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ जी। अच्छा, पिछले काफी समय से देखा गया है कि आपकी जमीन पर लोग लगातार विवाद खड़ा करते हैं। हाँ, विवाद। हाँ, तो उसको पिछले सभासद ये मनीष ठाकुर भी इसको ऐसे करता था। वो भी पैसे की डिमांड करता था। तो इस बात को आप मानते हैं कि ये लोग पैसे के चलते आपकी जमीन पर रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे ही ये यहाँ पर बिल्डिंग जो बनाते हैं बिल्डर लोग, उनको भी परेशान करते हैं। फिर ये काम करवा देते हैं, फिर सब चीजें सही हो जाती हैं। तो आपसे भी ऐसी कोई बातचीत उन्होंने की कि मतलब हमें पैसा दो तो आपकी जमीन को? हाँ, करी जी उन्होंने बात। अच्छा, उन्होंने बात की। तो आपने इन्हें जवाब नहीं दिया कि हम पैसा क्यों दें? हमने कहा हम क्यों पैसे दे। हम जब हमारी जमीन पे ये आया, मैंने आपसे भी बात करी थी, भाई ये बता तू एलएमसी किस कारण बता रहा है, क्या है तेरे पास कागज जो मेरी जमीन को एलएमसी बता रहा है तू? अच्छा, वहाँ पर आपने ये भी कहा था कि अगर एलएलसी की जमीन है तो उसके पेपर। हाँ, यही मैंने। तो ये थे हमारे साथ नीरज जी, जो साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि वो जमीन हमारी दादलाई जमीन है, हमारे पिताजी की जमीन है। 85 की उसकी रजिस्ट्री भी हमारे पास है और सभासद द्वारा हमसे एक रकम की डिमांड की जा रही है कि अगर उस रकम को हम दे देते हैं तो वही जमीन हमारी सही हो जाएगी और उस पर हम निसंकोच काम कर सकेंगे। हमने उन्हें पैसा नहीं दिया कि हमारी जमीन है तो हम पैसा क्यों दें, जिसके चलते जमीन पर लगातार रुकावट पैदा की जा रही है और हमें कार्य नहीं करने दिया जा रहा। खसरा नंबर सतुलाबाद में 440 में बिजली घर बना हुआ है। 441 छठ घाट से पहले खाली पड़ी हुई है। बराबर में 439 ये भी खाली पड़ी हुई है। ये जमीन डीएलएफ की सहयोगी कंपनी बीडीआई के नाम है और बीडीआई के नाम आज भी फर्द है। और ये जमीन गंदे पानी के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, पानी स्टोर करने के लिए छोड़ी गई थी डीएलएफ कंपनी के द्वारा, जनहित में डीएलएफ की जनता के लिए। नीरज सोनोब राजाराम लगातार इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करता रहा। उसके लगातार हमने शिकायत दी और इसके आदेश भी है इसके खिलाफ। प्रशासन जो उनकी कॉपी हमारे पास जब जरूरत पड़ेगी किसी को हम दे सकते हैं।